हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मैथ्स स्किल एकेडमी के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, मतलब बहुपद के शून्यक और गुणांकों का संबंध। ये टॉपिक हमने पढ़ रखा है द्विघात बहुपद के लिए और आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिघात बहुपद यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जनरल फॉर्म लिख लेंगे। जनरल फॉर्म किसका? क्यूबिक पॉलिनोमियल का। तो जनरल फॉर्म होता है इसका ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहां पे ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ए की वैल्यू अगर 0 हुई तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं रह जाएगा। ठीक है, वेयर ए नॉट इक्वल टू 0। ओके, अब इसमें मैं पूछूं आपसे कि डिग्री क्या है, तो डिग्री क्या है इसकी? तो डिग्री 3 है। अगर डिग्री 3 है तो नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे 3। ठीक है, शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो हम मान लेंगे कि हमारा पहला जीरोस अल्फा है, दूसरा बीटा है और तीसरा हमारा गामा है। ओके, अब गुणांक इसमें कौन कौन से हैं? तो गुणांक है हमारे ए है, बी है, सी है, डी है। ठीक है, इतना चीज आपने समझ लिया। ओके, अब हम क्या करेंगे? अब इसमें रिलेशंस देखेंगे। ठीक है, रिलेशंस देखेंगे किसमें? जीरोस में और गुणांक में। ठीक है, तो रिलेशन देखेंगे तो सबसे पहले देखेंगे सम ऑफ जीरोस। ठीक है, सम ऑफ जीरोस, तो इसमें 3 जीरोस हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ओके, तो ये होता है माइनस बी बाई ए। आप इसको याद कर सकते हैं, प्रूफ हम आगे देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए आप इसको याद कर लीजिए। ठीक, अब हम क्या, दूसरा हमारा क्या है रिलेशन? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि शून्यकों के गुणनफल का सम। तो शून्यकों का गुणनफल मतलब एक शून्य दूसरे शून्य से गुणा होगा और फिर उन सब का सम करेंगे। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू सी बाई ए होता है। ठीक है, और तीसरा जो हमारा रिलेशन होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा गामा, ये होता है माइनस डी बाई ए। अभी के लिए आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, कॉपी में लिख लीजिए, याद कर लीजिए। अब हम देखेंगे इसका प्रूफ। चलिए अब इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब इसका हम देखेंगे प्रूफ। तो सबसे पहले हम जनरल फॉर्म लेंगे। जनरल फॉर्म ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ई। अब इधर हम रफ में करके देखेंगे कि हमारे शून्य कौन कौन से हैं? अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, हमारे शून्य के अल्फा बीटा और गामा। तो x की वैल्यू हम अल्फा रखें तो हमें 0 मिलेगा पॉलिनोमियल की वैल्यू। x की वैल्यू अगर बीटा रखे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होगी, और x की वैल्यू अगर गामा रखे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होगी। तो x अल्फा को इधर लाएंगे, x माइनस अल्फा इक्वल टू 0, x माइनस बीटा इक्वल टू 0 और x माइनस गामा इक्वल टू 0। ठीक है, ये 3 चीजें हमें मिल गई। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं a इंटू एक्स माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा। ठीक है, ये a जो है एक्स क्यू का गुणांक है। ओके, अब क्या करेंगे? अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे और कुछ नहीं। तो ये हमें द्विघात बहुपद जैसा लग रहा है, जिसमें द्विघात बहुपद में हमने पढ़ा था। तो डायरेक्ट द्विघात बहुपद का जो आंसर आया था हम वो लिख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपने हिसाब से, आपको जिस तरीके से सिंप्लीफाई करना है आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है,
यहाँ पे है x माइनस गामा। अब क्या करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, हमारा आएगा एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, इधर ये मिटा लेते हैं, देखिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स। इसको कुछ नहीं किया गया, इसको सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई किया गया है और कुछ इसमें नहीं किया गया है, ठीक है। तो अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे ए एक्स क्यूब माइनस ए इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस बीटा अल्फा गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस ए अल्फा बीटा गामा। ये हमें चीज मिल गई है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे ये जनरल फॉर्म की तरह हमें कुछ कुछ दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे ए एक्स क्यूब है, यहाँ पे भी ए एक्स क्यूब है, उसके बाद यहाँ पे b इंटू एक्स स्क्वायर है, तो b की वैल्यू यहाँ पे हम देख सकते हैं माइनस ए इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। यहाँ पे b की वैल्यू और यहाँ पे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई में है, ठीक है। और यहाँ पे हम सी एक्स, तो c की वैल्यू यहाँ पे हम देख सकते हैं a इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा है, ठीक है। ये चीज है, ये हमारा c है। उसके बाद d की वैल्यू यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, d की वैल्यू है माइनस ए अल्फा बीटा गामा। तो यहाँ पे हम सेपरेटली लिख लेते हैं, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि जिसको हम b कहते हैं, क्या आ रहा है हमारा माइनस ए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। यहाँ पे हम देख सकते हैं माइनस ए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। वही दूसरा है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, जिसको हम c कहेंगे, वो क्या आ रहा है a इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ठीक है। अब कोएफिशिएंट नहीं, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। कांस्टेंट टर्म में क्या है, कांस्टेंट टर्म है हमारा d, कांस्टेंट टर्म d। ये क्या आ रहा है, यहाँ पे हम देखेंगे कांस्टेंट टर्म d माइनस ए अल्फा बीटा गामा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस ए अल्फा बीटा गामा, ठीक है। अब हम देखेंगे b बराबर क्या आया है, b बराबर माइनस ए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो यहाँ पे हम देख लेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस बी बाई ए। उसी तरीके से यहाँ हम देखेंगे c बराबर है a इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, c बाई ए। उसके बाद हम देखेंगे d इक्वल टू क्या आ रहा है हमारा, माइनस ए अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस डी बाई ए, ठीक है, माइनस डी बाई ए। यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया है, ये आप देख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सम ऑफ जीरोस कितना आ रहा है, माइनस बी बाई ए, और ये सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आ रहा है, तो हमारा c बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आ रहा है, d माइनस डी बाई ए। हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया, ठीक है।
आप इसको याद कर लीजिए और प्रूफ आप समझ लीजिए। बस इसी के बेस पे कई सारे क्वेश्चंस भी आएंगे आगे। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।